नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। हम लोग नई शिक्षक भर्ती और यूपीटीटी को ध्यान में रखकर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। टेंस हमने स्टार्ट किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमने पढ़ लिया है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर स्टडी करेंगे। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली वो इसके पहले की 2 वीडियोज़ को देखें। हमने टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो प्रेजेंट जो कि वर्तमान में चल रहा है, एक ऐसा जो बीत चुका है जिसको पास्ट बोलते हैं, और तीसरा फ्यूचर जो कि भविष्य में आएगा। और हमने अपनी जो स्टडी है वो प्रेजेंट टेंस पर शुरू की है। यहाँ हमने इंडेफिनिट पढ़ लिया है और कंटिन्यूअस पढ़ लिया है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली उस टेंस को कहते हैं जो हाल ही में पूरा हुआ है। देखिए, प्रेजेंट होने के नाते सबका संबंध वर्तमान से ही रहेगा, लेकिन जो कार्य पूर्ण हो चुका है उसको परफेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। अगर हिंदी के वाक्यों की पहचान पूछी जाए तो हिंदी के वाक्यों में चुका आता है, चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके, या कभी कभी या ई ये भी आता है, या ई ये, और उसके बाद है, हो, हूँ शब्द आते हैं, ठीक है। आप बातों को समझिएगा गहराई से, ये हिंदी की पहचान है, ठीक है। और अब अगर इसको इंग्लिश में आपको पहचानना, इसमें एक और चीज़ है, कार्य को पूर्णता को पाया जाता है। कार्य में पूर्णता को, मतलब कार्य पूर्णता की ओर दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि कार्य जो है पूर्ण हो गया है, ठीक है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, एक हिंदी का वाक्य है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मेरे द्वारा खाना खाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ना। तो अब हम अंग्रेजी, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो या है आया है, सिर्फ या है से आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ आपको दिखाई देगा कि पूर्णता को व्यक्त करता है, मतलब कार्य एक प्रकार से पूर्ण हो गया है, हाल ही में कार्य पूर्ण हो गया है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये कार्य जो है पूर्णता को, मतलब इसमें ऐसा लगता है कार्य पूर्ण हो गया है। अब ये तो आपने समझ लिया। इंग्लिश में क्या होगा, स्ट्रक्चर जो होगा इंग्लिश सेंटेंस का, उसमें हैज या हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। इस बात को नोटिस करिएगा, यही आपका मेन आइडेंटिफाई करना है आपको, और यूज़ भी करना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज़ या हैव को देखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है इंग्लिश में। जैसे अभी आपने यहाँ पर एक वाक्य लिखा था, मैंने खाना खा लिया है, तो उसको हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे जो मैं अभी लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट रहेगा आगे, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट इस प्रकार से रहेगा, और ऑब्जेक्ट वगैरह लास्ट में रहेगा, उसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है। तो ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया। अब आप कहेंगे सर ये हैज और हैव क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब, जो कि मेन वर्ब को सपोर्ट करती हैं। अब देखिए, हैज और हैव का सिलेक्शन कैसे करना है, यानी हैज एक वचन के साथ लगता है जिसको सिंगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर। जैसे ही, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सी, इट है, किसी का नाम आ गया जैसे राम, श्याम, सुनीता, संगीता, कोई कॉमन नाउन है सिंगुलर में, तो उसके साथ हैज का प्रयोग होता है। और आई एवं वी, यू, दे, अन्य जो प्लूरल्स होते हैं, ठीक है, जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपने इतना बात समझ लिया, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और इसके बाद ये आपने मान लीजिए समझ लिया। अब हम, और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही सारी चीज़ें हैं, इतनी आपको समझ के रखनी है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने जो जाना है, उसमें सबसे पहले अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब साधारण सा वाक्य है, तो सब्जेक्ट लिख दीजिएगा हैज़ या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वो इंट्रोगेटिव है, जैसे क्या तुमने खाना खाया है, तो यही हैज़ या है क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ये आपने पढ़ा है इसके पहले की अगर 2 वीडियो आपने देखी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो उसमें हमने स्टडी किया है कि किस प्रकार से टेंस को इंट्रोगेटिव में बदलते हैं। तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हैज या हैव आगे आ जाएगा। अब मैं एग्जांपल्स पर आता हूं, जैसे मैंने भोजन, मतलब खा लिया है, ठीक है, मैंने भोजन खा लिया, एक वाक्य है, आपके द्वारा ये कार्य पूर्ण होने की ओर है, मतलब पूर्णता को दिखा रहा है।
तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने के लिए क्या यूज करेंगे, मैं अपने लिए क्या यूज करूँगा, आई सब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है, और हैज या हैव में से कोई एक लगाऊंगा। देखिए यहाँ पर खाना खाने का कार्य फूड हो गया, इसलिए इसको मैं अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो फिर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर आप उसको आई एम ईटिंग फूड करेंगे। लेकिन खाना खा चुका हूँ तो यहाँ पर आई के साथ या तो हैज या तो है, तो आई के साथ मैंने बताया आपको हैव लगाया जाएगा, आई हैव। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटेन, ईट एट ईटेन, EATEN। वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज़ करेंगे ईटेन, आई हैव ईटेन, और फिर भोजन के लिए हम लिखेंगे फूड, तो मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन खा लिया है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें मतलब समझी। और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको मतलब समझाता हूँ। पिताजी, मान लीजिए एक वाक्य है, पिताजी विद्यालय आ गए हैं, ठीक है, पिताजी विद्यालय आ गए हैं, तो पिताजी के लिए मैं यूज करूंगा द फादर, ठीक है, और फादर चूंकि सिंगुलर है इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, हैज लगाऊंगा, द फादर हैज। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आना होता है कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम कम होती है, तो कम, द फादर हैज कम, कहाँ, टू स्कूल, टू द स्कूल लगा दीजिए। स्कूल के आगे द क्यों लग रहा है, ये आर्टिकल पर डिपेंड, मतलब ये सेंस पर डिपेंड करता है। अगर विद्यालय, देखिए ये तो एक रूल है कि अगर यहाँ पर जाने का आपका उद्देश्य वही है जिसलिए ये विद्यालय बनाया गया है तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन किसी दूसरे उद्देश्य से जाएंगे तो द का प्रयोग होगा। तो पिताजी तो पढ़ने जाएंगे नहीं विद्यालय, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। चलिए वो आर्टिकल पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, वो तो एक अलग रूल है, लेकिन हम अभी टेंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ टेंस पर ध्यान दीजिए आप, ताकि आपको कहीं और से कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है, जैसे क्या तुमने भोजन किया है, क्या उसने मुझे पीटा है, ठीक है, मतलब कार्य पूरा हो गया है, क्या। अब अगर यही क्या से स्टार्ट होता है तो आप क्या करेंगे, हैज या हैव को आगे कर देंगे, बस सिंपल सी बात है, कितना आसान प्रक्रिया है। देखिए, क्या तुमने मेरी घड़ी चुराई है, एक वाक्य है, क्या तुमने मेरी घड़ी चुराई है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या से स्टार्ट होगा, तो हैज या में से हैज को आगे कर दूंगा, चूंकि यहाँ पर तुम है, तुम के लिए यू, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, तो हैव सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो हैज या में से हैव को पहले कर देंगे, और फिर तुमने के लिए यू, हैव यू, और चुराना की स्टील, और स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, हैव यू स्टोलन, और मेरी घड़ी तो माई वॉच, हैव यू स्टोलन माई वॉच, ठीक है। तो हैव यू स्टोलन माई वॉच। अब अगर इसी वाक्य को मैं इस तरह से बनाऊं कि तुमने मेरी घड़ी क्यों चुराई है, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से वाक्य रहता, तुमने मेरी घड़ी क्यों चुराई है, तब आप क्या करते, यही आप आगे वाई लगा देते हैं। कितना आसान है, आप देख रहे हैं कि सेम रूल फॉलो हो रहा है, जो इंडिफिनिट में है वही कंटिन्यूअस में है, बस हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और भी हम एग्जांपल्स के थ्रू आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट बहुत ही आसान है। जब कभी भी आपको हैज या है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती हुई दिखे तो हम ऐसे में वर्ब की थर्ड फॉर्म का, सॉरी, सेंटेंस में अगर हैज या है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो इसका मतलब ये है कि हाँ, वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और भी जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है कि पिताजी या वह आया है, ठीक है, तो वह आया है के लिए आप क्या बनाएंगे, एक बार और समझ लीजिए, वह आया है तो वह ही, और ही के साथ हैज लगता है, ही हैज कम, ही हैज कम। अगर ये रहेगा क्या वह आया है तो हैज आगे हो जाएगा, हैज ही कम। वह क्यों आया है तो वाई सबसे पहले आ जाएगा, हैज ही कम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। इंट्रोगेटिव अगर रहेगा सेंटेंस तो हैज या हैव आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। नाट है अगर तो नाट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद। और अगर ये इंट्रोगेटिव में भी ऐसा है WH वर्ड आ रहा है तो आप WH वर्ड को पहले यूज करिए, ये स्ट्रक्चर है, इसी तरह से आपको बनाना है। और उसके बाद हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, और अगर नाट है तो नाट लगाइए, नहीं तो मत लगाइए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। गुड बाय।